आज हम आपको वैद्युत गति जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपके टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है। 2500 सेंचुरी में सबसे पहले एक यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने ये बताया कि जब सिल्क ऊल को ग्लास रॉड को सिल्क ऊल पे रब किया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज उस ग्लास रॉड के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जिससे ये देखा जाता है कि उस ग्लास रॉड के अंदर कुछ टिनी पार्टिकल्स को या कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, जिससे ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो ग्लास रॉड उस सिल्क ऊल से कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, जिससे उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। इसके बाद एक अनदर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आबनूस वुड को कैट स्किन पे रब किया जाता है। कैट स्किन पे रब करने के बाद ये देखा गया कि उस आबनूस वुड के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो जाते हैं, जिससे वो कागज़ के छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उस समय थेल्स के प्रयोगों को लोगों ने कोई महत्व नहीं दिया। बाद में एक अनदर साइंटिस्ट इंग्लैंड के आए जिसका नाम डॉक्टर गिलबर्ट है। डॉक्टर गिलबर्ट ने इनका प्रायोगिक आधार पे सत्यापन किया और ये पता लगाया कि हाँ, किसी भी जैसे ग्लास रॉड हुआ या आबनूस वुड हुआ, इनको कैट स्किन सिल्क ऊल या कैट स्किन पे जब रब किया जाता है तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो जाते हैं, जिससे उसके अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। और ये भी बताया कि यह 2 ग्लास रॉड को लिया जाए और सिल्क ऊल पे रब करके उसको किसी धागे से बांध के लटकाया जाए, और जब वो दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे के वेरी नियर आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोबारा कैट स्किन पर रब किए गए आबनूस वुड को भी लटकाया गया तो ये पाया गया कि आबनूस वुड के जो टू आबनूस वुड हैं वो भी लटकाने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे ये कंक्लूजन सामने आता है कि सेम टाइप ऑफ चार्जेस आर रिफर टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इस और बाद में एक अनदर साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे वो 2 टाइप के होंगे। पहला जिसका नाम रखा गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जिसका नाम रखा गया नेगेटिव चार्ज। इसके बाद एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी गई। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ये बताया गया कि सभी कण परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं और परमाणु के अंदर एक छोटा सा संकेंद्रित भाग होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर उस एटम का टोटल मास प्रेजेंट होता है। ये भी बताया गया कि उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन का जो करैक्टर होगा वो पॉजिटिव करैक्टर होगा और उस न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका करैक्टर नेगेटिव करैक्टर होता है। और ये भी बताया गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होने की वजह से ये दोनों एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और ये भी बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अबाउट मूव करता है। उसका रीज़न यही है कि प्रोटॉन पॉजिटिव करैक्टर का है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करैक्टर का है। दोनों एक दूसरे के बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
अप्लाई होता है, जिसके वजह से ऑलवेज न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ये इंफॉर्मेशन फिनिश हुआ। और ये भी बताऊंगा कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर जिसमें बताया गया उस पॉजिटिव कैरेक्टर का नाम ही प्रोटॉन रखा गया, और जो नेगेटिव कैरेक्टर का होता है उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया है। पॉजिटिव कैरेक्टर जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन। पहले आप इसको समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है। यहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर रबिंग एनी टू सब्सटेंस some charge stored on it, this phenomena is known as electric charge. We have discussed about type of electric charge. There are two type of charge. There are two type of charge. First, positive charge. Second, negative charge. Here conclusion are occur. Same type of charge are repelled to each other, and unlike charge are attract to each other. Electric field line. चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पे टू टाइप के चार्ज लिए गए हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से होता हुआ नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स मूव करता है। यहाँ पे इस फिगर को देखने के बाद ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज से मूव करता हुआ नेगेटिव चार्ज पे पहुंचता है वो दोबारा इधर इलेक्ट्रिक चार्ज के पॉइंट पर आ जाता है। अब आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी यही है कि एट द एंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर वेरी नियर टू ईच अदर। इससे ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिए गए हैं इसके एंड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेरी नियर होने का रीज़न ये है कि वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही उस चार्ज से थोड़ा अधिक डिस्टेंस पे जाते हैं हम ये देखते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिस्टेंस इंक्रीज करने लगती है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो जाता है।
एक सेकेंड पॉइंट आप ये भी जानेंगे कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर कट टू ईच अदर, बिकॉज if it cut to each other then it shows two direction which is not possible. एक थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन फिनिश हुआ। मैं अनदर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। We have discussed about Coulomb's law। दो आवेश Q1 Q2 जो एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पे पुट किए गए हैं। जो फर्स्ट चार्ज है प्लस Q, सेकेंड चार्ज माइनस Q, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे पुट किए गए हैं। कूलॉम्स ने ये बताया कि स्मॉल r डिस्टेंस पे पुट टू ऑब्जेक्ट प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज वाले हैं। यहाँ पे जो फोर्स F है, फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q, एंड फोर्स F is also inversely proportional to distance square of distance between the charge electric charge, means F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to 1 upon r square। Combining equation 1 and 2, F is inversely proportional to Q1 Q2 upon r square, that is F equal 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square Newton। hand on Next topic we have discussed about intensity of electric field, pointer, the ratio of force F and electric charge Q0 at a certain distance are called intensity of electric field। That is, if the electric charge Q0 are put at a certain distance, then electric field equal F upon Q0 न्यूटन पर कूलाम। यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम का फुल फॉर्म है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की जो इकाई है उसका नाम है न्यूटन प्रति कूलाम। ये टॉपिक हमारे यहीं पर समाप्त होती है।